बहुत प्राचीन काल की बात है, जब संसार में न कोई शासन था, न समाज और न ही कोई सभ्यता। मनुष्य जंगलों में भटकते थे, न खेती जानते थे, न व्यापार, न भाषा। इन्हीं आदिकाल के अंधकार में एक ज्योति प्रकट हुई। अयोध्या के राजा नाभिराज और रानी मरुदेवी के घर जन्मे एक दिव्य बालक ऋषभदेव। उनके जन्म से पहले रानी ने 14 दिव्य स्वप्न देखे, हाथी, सिंह, चंद्रमा, सूर्य, कमल, लक्ष्मी और दिव्य रथ। ज्योतिषियों ने बताया यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि एक विश्वगुरु होगा। जैसे जैसे ऋषभदेव बड़े हुए, उनका तेज, उनकी करुणा और ज्ञान सबको चकित करने लगा। उन्होंने शिक्षा पाई युद्धकला में, संगीत में, गणित में, शास्त्रों में और सबसे ज्यादा धर्म और संयम में। राजा नाभिराज ने राज्य उन्हें सौंपा और फिर शुरू हुआ सभ्यता का युग। ऋषभदेव ने पहली बार लोगों को सिखाया कि खेत कैसे जोता जाता है, धातुओं से औजार कैसे बनते हैं, कैसे व्यापार किया जाता है, कैसे विवाह होता है, कैसे एक समाज साथ जी सकता है। उनकी पुत्रियां ब्राह्मी और सुंदरी लोगों को लिपि और गणना सिखाने लगीं। ऋषभदेव केवल राजा नहीं थे, वे लोकनायक थे, आदिनाथ थे। पर समय के साथ उन्होंने देखा कि लोग फिर से भोग और अहंकार में फंसते जा रहे हैं। तब उन्होंने राजपाट छोड़ दिया। उन्होंने बाल उखाड़ दिए, वस्त्र त्याग दिए और मौन धारण कर वन की ओर चल पड़े। संयम और तप की राह पर 400 दिन बीत गए। ऋषभदेव एक भी शब्द बोले बिना ध्यान में लीन रहे। 400 दिनों तक उन्होंने कोई आहार नहीं लिया, क्योंकि उन्हें कोई शुद्ध भावना से भोजन नहीं दे पाया। अंतः श्रेयांस नामक ब्राह्मण ने प्रेम और श्रद्धा से उन्हें दूध और साखर अर्पित किया। ऋषभदेव ने मौन रहते हुए आहार स्वीकार किया। यह केवल भोजन नहीं था, यह संयम की विजय थी। उनके पुत्र भरत और बाहुबली, दो महान योद्धा। भरत ने संपूर्ण आर्यावर्त पर अधिकार किया, परंतु बाहुबली से युद्ध हुआ। बाहुबली ने विजय पाई, लेकिन अहंकार को हराते हुए राज्य त्याग दिया। वह वर्षों तक एक ही स्थान पर खड़े ध्यान करते रहे, यहाँ तक कि उनके शरीर पर बेलें उग आईं। पर चेहरा शांत था, जैसे आत्मा ब्रह्मा से एक हो चुकी हो। ऋषभदेव ने भी ध्यान और तपस्या की पराकाष्ठा को छुआ। एक दिन गहन ध्यान में लीन उन्होंने कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया। अब वे सर्वज्ञ थे, जिन्हें न कोई भय था, न मोह, न बंधन। अंत में ऋषभदेव पर्वत की चोटी पर ध्यान में बैठे और उनका शरीर धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। न जला न मरा, वह मोक्ष था, पूर्ण मुक्ति। स्वर्ग से देवता उतरे, पुष्पवर्षा हुई। आकाश में लिखा गया, ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर। ऋषभदेव की कथा हमें सिखाती है कि जीवन का लक्ष्य केवल भोग नहीं, बल्कि आत्मा की पहचान है। त्याग ही सबसे बड़ी शक्ति है और ज्ञान ही सबसे सच्चा राज्य।